जय गीता भागवत। इस प्रकार राजा बलि ने सर्वात्मा भगवान से संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। भगवान के पास सुदर्शन चक्र, सारंग, धनुष, 5 अन्य शंख, कोमेर की गदा तथा चंद्रकार ढाल, तलवार, अक्षमाणों के 2 तरकस, सुननादी पारदगण तुरंत सेवा में आ गए। भगवान के समक्ष मस्तक पर मुकुट, वक्षस्थल पर श्री वत्स्य चिन्ह, कंठ में कौस्तुभमणि, कमर में मेखला, बाजूबंद तथा शरीर पर पीतांबर शोभायमान था। उन्होंने अपने एक पग से सारी पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया, शरीर से आकाश तथा भुजाओं में दिशाओं को भर लिया। तीसरा पग के लिए बलि के पास कोई वस्तु शेष न रही। भगवान का दूसरा पग महलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक में पहुंच गया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, भगवान के नख चंद्र की ज्योति से सत्यलोक की ज्योति फीकी पड़ गई। उन्होंने सनकादिक महर्षि सहित भगवान के चरणों में शोभायमान के अति आनंद प्रकट किया तथा उनके चरणों की वंदना की। उन्होंने उस चरण को अपने कमंडलू में धोया, उसी से गंगा जी उत्पन्न हुई। यह गंगा जी पृथ्वी पर जाकर तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। जब दैत्य ने वामन भगवान से इस छल को देखा, तब वे चिढ़कर आपस में कहने लगे, अरे यह ब्राह्मण नहीं है, ये तो मायावती विष्णु है। इसने देवताओं का कार्य करने के लिए ही ब्राह्मण का रूप धारण किया है। हमारे स्वामी राजा बलि यज्ञ में दीक्षित होने के कारण इनसे कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वे बड़े धर्मात्मा तथा सत्यनिष्ठा हैं। ब्राह्मणों के तो वह परम भगत है, वे कभी असत्य नहीं बोलते हैं। अतः इस समय हमारा यह धर्म है कि हम अपने शत्रु को मार डालें। ऐसा सोचकर दैत्यराज बलि के असुरों ने अपने हथियार उठा लिए और राजा बलि के रोकने पर वे वामन भगवान पर टूट पड़े। हे राजा परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने दैत्य को आक्रमण करते हुए देखा, तब उन्होंने हंसकर उन्हें रोक दिया। नंद सुनंदन, जय विजय, प्रबल बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विवशसेन, गरुड़, जयंत, सुरस्तेज, पुष्पदंत तथा सातवें, ये सभी पारदर्श 10-10 हजार हाथियों के बल वाले थे। वे असुरों की सेना पर टूट पड़े। जब दैत्यराज बलि ने भगवान के पारदर्शों तथा अपने सैनिकों को लड़ते देखा, तब शुक्राचार्य का श्राप स्मरण करके उन्होंने अपने दैत्यों को रोक लिया। दैत्यराज बलि बोले कि हे दैत्यों, यह समय हमारे अनुकूल नहीं है। काल भगवान को दबाना शक्ति से बाहर है। वही काल जो पहले देवताओं की अवनति तथा हमारी उन्नति का कारण था, अब वही हमारी अवनति तथा देवताओं की उन्नति का कारण हो रहा है। देव के अनुकूल होने पर तुम लोगों ने देवताओं को सैकड़ों बार हराया, अब उसी समय की प्रतीक्षा करो। राजा बलि के ऐसे वचन सुनकर दानव लोग दैत्यराज बलि को छोड़कर रसातल को चले गए। भगवान के संकेत से गरुड़ जी ने राजा बलि को वरुण पाशा से बांध लिया। उस दिन यज्ञ के अंतिम दिन होने से सोम रसपान करने का दिन था। जब भगवान ने बलि को बांधा तथा पृथ्वी, आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं में हा हा शब्द होने लगा। सब लोग राजा बलि के धैर्य तथा सर्वस्व दान की प्रशंसा कर रहे थे। हे राजा परीक्षित, बलि को बांधकर भगवान ने उससे कहा कि अरे अभिमानी असुर, तुमने 3 पग पृथ्वी देने के लिए कुछ मुझसे कहा था। 2 पग में मैंने भूलोक तथा स्वर्गलोक माप लिया, शरीर से आकाश भर गया। अब तीसरे पग के लिए मुझे भूमि देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। प्रतिज्ञा के पूरी न होने पर तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु ने तो असत्य बोलने के लिए तुमसे कहा ही था, अब तुम अवश्य नरक में जाओगे। जो दाता याचक से देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देता है, उसके सारे पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें धनी होने का बड़ा अहंकार था, तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा की थी। अब तुम्हें इस धोखे तथा असत्य भाषण के बदले वर्षों तक नरक भोगना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब असुर शिरोमणि बलि का भगवान ने इस प्रकार अनादर किया, उसने ऐसे कटु वचन कहे कि दैत्यराज बलि अपने धैर्य तथा सत्य से नहीं डिगे और बोले, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति महान है। जय गीता।